मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक पेज पर उपस्थित होकर आप सभी बिहार के गांवों में रहने वाले किसान मजदूर भाइयों से मिलकर के राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कर रही है। वह विकास गांवों तक के पहुँचे, इसकी सपना 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी जी ने देखा था और पंचायत सरकार कानून लाया गया था कि गांवों का विकास तब होगा। परमपिता महात्मा गांधी की भी सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना। यह तभी संभव है जब गांवों की अपनी सरकार हो। इसको ध्यान में रख करके पूरे देश के सभी राज्यों में यह कानून सख्ती से लागू किया गया और उस दिन से आज तक के सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों को ध्यान में रख करके पंचायत कानून बनाया था। उसमें बिहार भी अपना 1993 एक्ट बनाया, जिसके तहत 2001 में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री काल में चुनाव हुई थी। पुनः जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हो गए 2005 में, तो 2006 में फिर नई कानून बनी 2006, जिसकी चर्चा मैं प्रतिदिन करता हूं। और 2006 पंचायत एक्ट के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों का विकास केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो भी विकास का पैसा भेजती है वह गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही तीसरी सरकार की है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन साथ ही आम लोगों को भी यह नियम को जानना होगा। जानने से एक फायदा है कि हम भटकाव के शिकार हो जाते हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण गांवों में हम लोग जाते हैं, तो आज भी गांवों के अंदर अशिक्षा है, जानकारी का अभाव है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी कानून पढ़ने की समय की कमी के चलते जानकारी की अभाव होती है, तो जहां जो सुन लेता हो भटकाव का शिकार हो जाता है। एक उदाहरण स्वरूप, यदि किसी को आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास से घर नहीं है, तो ग्राम पंचायत के सदस्य जाएं, मुखिया जाएं, समिति जाएं, सरपंच जाएं, विधायक जाएं, सांसद जाएं, कलेक्टर जाएं, बीडीओ जाएं, जो कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन कर के किसी काम के माध्यम से उसके घर पर जाता है, तो सबसे यही कहता है कि हमको प्रधानमंत्री आवास बना दीजिए। चूंकि उसको पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए कौन जनप्रतिनिधि है। वृद्धा पेंशन मिलना है तो इसके लिए कहां जाना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कहां मिलेगा, प्रधानमंत्री ज्योति योजना से लाभ कैसे मिलेगा, सुकन्या बालिका योजना से लाभ कैसे मिलेगा, अटल पेंशन योजना क्या है। ये भटकाव का शिकार है गांव के लोग। इसलिए यह जन जागरूकता से एक लाभ है कि आप कहां जाएंगे, किस काम के लिए। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि को लाया गया और पंचायत प्रतिनिधियों को जितना अधिकार जानने का अधिकार है, उतना ही गांव में रहने वाले सभी लोगों को भी किताबों का अध्ययन, तब जाकर के आपका समझ में आएगा कि किस काम के लिए कौन प्रतिनिधि चुन करके आए हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिला परिषद हमारा विषय अभी चल रहा है पिछले कई दिनों से। आज इसका हम समापन करेंगे। जिला परिषद के अधिनियम 2006 के हिसाब से अधिकार और कल के बाद पदाधिकारियों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में निरीक्षण, पर्यवेक्षण और जांच करने का अधिकार का सीमा क्या है, कल से हम चर्चा करेंगे। लेकिन कानून के हिसाब से जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका क्या है, यह विषय एक आवश्यक विषय है जिसको हम सबको जानकारी में होना चाहिए। क्योंकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदन के अधिकारों का विभागीय क्या हम चर्चा करेंगे, उसकी हमने चर्चा किया है। आगे जब हम चर्चा करने वाले हैं 2-3 रोज के बाद, अब जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, उसमें कितना काम सरकार कर रही है, कौन कौन योजना चल रही है, उस पर हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। तो अब किस विभाग में कौन कौन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांवों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए भेज रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन कौन योजना बना रहे दिल्ली में बैठकर कि गांव के लोगों का अमन चैन कायम हो जाए, वह विभाग में प्रवेश करके जब चर्चा करेंगे तब बात समझ में आएगी। अभी तो हमने चर्चा किया कि जिला परिषद में कृषि विभाग में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करने का उनको ये है, लेकिन कैसे होगा, उसमें क्या लाभ है, कौन बैठेगा, कैसे सिलेक्शन होगा और कौन कौन, इसमें 100 योजना है कृषि विभाग में, तो उसका चर्चा तो अलग से करना होगा। तो जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जो भूमिका है, पहली भूमिका तो हो गई कि उनको प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की बैठक बुलाना। 7 गो अस्थायी समिति है। जिला परिषद में जितनी भी प्रस्ताव पारित होता है, 7 कमेटी को विभाग बटा हुआ, उस विभाग के अनुसार संबंधित अस्थायी समिति को जो प्रस्ताव कार्रवाई के लिए पास की गई है उसको भेजना, और प्रत्येक सप्ताह अस्थायी समिति की बैठक हो रही है कि नहीं, इसका मॉनिटरिंग करना। तो इसमें सरकार भी सजग है, क्योंकि पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी जैसे पंचायत समिति में बदल करके अब पंचायती राज पदाधिकारी को दे दिया गया। जिला में भी डीडीसी पहले होते थे, अब वहां अन्य पदाधिकारी को कर दिया गया मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। अब तो काम बढ़ेगा। एक बड़ी जवाबदेही है और जिला परिषद सदस्यों को इस पेज को समझ लेना चाहिए। जिला परिषद के सभाबही में प्रोसीडिंग बुक में जो प्रस्ताव लिखी जाती है वह अस्थायी समिति में जाना चाहिए, और अस्थायी समिति में जितनी भी डिपार्टमेंट आता है उसके पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी चाहिए, और जिले के अंदर वह कमेटी को भ्रमण करना चाहिए जो विश्लेषण में बिहार में नहीं हो रहा। डीडीसी लोगों को बहुत काम होता था, इसलिए वो कमेटी के साथ भ्रमण नहीं करते थे, तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल जाता है। आज भी यदि जिला परिषद के सदस्य जो नया जीत करके आए हैं, पुराने लोगों को तो अनुभव होगा, लेकिन जो नए जीत के आए वह अस्थायी समिति की भ्रमण पर जरूर प्रयास करेंगे। भ्रमण से क्या होता है कि आपके विभाग में जो जिला परिषद में और केंद्र राज्य की सरकार जो पैसा भेजती है वह पैसा गांवों तक पहुंच रही है कि नहीं, यही काम है जिला परिषद का। जिला परिषद का ये काम नहीं है कि आप पीसीसी खोजिए और मनरेगा में नहर खोजते रहिए बांध झाड़ने के लिए। वो एक सिस्टम है, पैसा आएगा सो होगा, लेकिन मुख्य काम जो था मॉनिटरिंग का काम था, अनुश्रवण का काम था, निरीक्षण का काम था, पर्यवेक्षण का काम था, सो नहीं हो रहा है। इसके पीछे निश्चित रूप से जो राज्य के अंदर जो पदाधिकारी हैं, कहीं नहीं कहीं उनकी एक लंबी हाथ है। अब जिला के कलेक्टर बैठे रहते हैं जिला में,
2001 में जब पंचायत राज कानून लागू हो गया तो पहले 2001 के पहले जो जिला अधिकारी होते थे, जिला के तमाम योजनाओं पर उन्हीं का मुहर लगता था। 1 रुपया भी खर्च करना पड़ता था तो कलेक्टर और डीडीसी के खाते से निकासी होता था। लेकिन जब पंचायत कानून आ गया तो कलेक्टर को तो बैठ करके सिर्फ फाइल गिनना है, फाइल पर दस्तखत करना है, कार्रवाई करना है, अनुश्रवण करना है, पर्यवेक्षण करना है, निरीक्षण करना है, पंचायती राज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। हमें कहने में कोई परेशानी नहीं है कि राज्य के कलेक्टर का ध्यान पंचायत राज से हट गया है। मरो कटो, काम हो रहा है कि लूट हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर मतलब रहता तो कल के बाद जो मेरा विषय आएगा आप खड़ा हो जाएंगे। पदाधिकारियों को जो अंकुश लगाने की जवाबदेही इस कानून में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आप कल से देखेंगे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधिकार, अनुमंडल पदाधिकारी का अधिकार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी का अधिकार, जिला उप विकास आयुक्त का अधिकार, जिला पदाधिकारी का अधिकार और कमिश्नरी के जो आयुक्त हैं उनका अधिकार, व्यापक अधिकार है। और किनकी सीमा कितना है ये कल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो पदाधिकारियों की जो भूमिका थी, होनी चाहिए थी, वह नगण्य है। और यही कारण है कि पंचायत प्रतिनिधि भटकाव के शिकार हो गए हैं। और पंचायत प्रतिनिधि भटकाव के शिकार होने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। और भ्रष्टाचार के कारण जो है गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, अंतिम कतार में बैठने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आवंटन भेज रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वह नहीं पहुंच रही है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हम तमाम लोगों को सजग रहना होगा और पदाधिकारियों पर कैसे अंकुश हो और पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो। और गांव के जो है, जितने हम कल भी बोला था, जितने लोग चुनाव लड़कर के चुनाव हार गए हैं उनके घर बैठने से भी भ्रष्टाचार बढ़ती है। 5 वर्ष चुनाव आएगा तो चले आएंगे चुनाव लड़ने, और चुनाव हारने के बाद फिर 5 वर्ष पर जो जनता उनको वोट दिया वो पिटा रहा है, कड़ा रहा है, कहाँ गिर गया, कहाँ पटका गया, कहाँ उसके साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, कोई माने मतलब नहीं है। तो इसलिए जो सामाजिक संगठन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं उन पर जो है उनके कमजोरियों को पकड़ करके उस पर आंदोलनात्मक रुख अपनाना चाहिए। तो जिला परिषद में मुख्य कार्य पदाधिकारी की भूमिका ये तमाम सिस्टम को बहाल करना है, जिला परिषद की नीतियों निर्देशों को कार्यान्वित करना। जिला परिषद के साफ कह रहा है कि जो नीति हो, जो निर्देश है, उसको कैसे पूरा किया जाए, ये उनका काम है। जिला परिषद के सभी कार्यों और विकास स्कीमों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाएगा, यह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कह रहा है। जितना स्कीम चल रहा है, जितना विकास योजना चल रहा है, जो भी काम हो, यह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के जवाबदेही पर है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा अथवा उसके अधीन सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन। अब देखिए यहां भी एक समझने का पेच है। ये कानून बनाने वाला तो लैंग्वेज को बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख देता है ना। इस अधिनियम, अब अधिनियम को समझना पड़ेगा। अब फिर कह रहा है कि नियम, तो नियमावली समझना होगा। अब फिर कह रहा है विनियमन, तो विनियमन समझना होगा। हरदम याद रखिएगा, अधिनियम बनाने की देश में 2 व्यवस्था है, विधानसभा, विधायिका, विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा ही अधिनियम बनाती है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। अधिनियम जैसे हम जिस किताब से आपसे चर्चा करते हैं, अधिनियम 2006 पंचायत राज अधिनियम 2006 की चर्चा हम कर रहे हैं। यह बनाने का अधिकार या तो विधानसभा को है या तो लोकसभा का है। नियमावली,
तो जो अधिनियम बनता है विधानसभा से, जैसे पंचायत एक्ट बन गया 2006, अब इस अधिनियम को पूरा करने के लिए, यानी विधानसभा ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में नियमावली तैयार किया जाता है कि विधानसभा के संकल्प को पूरा करना है तो उसके लिए नियम बने, और उस नियमावली का मोहर राज्यपाल मारते हैं कि राज्यपाल उसको मिलाते हैं कि हम अधिनियम जो हम लोगों ने पास कर दिया उसको पूरा करने के लिए जो आपने नियमावली बनाया है वो तौर तरीका से है कि नहीं। तो उस पर नियमावली का मोहर जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर से कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जो है वो अध्यादेश जारी होता है, तो वह हो गया नियमावली। विनियमन क्या कह रहा है, अधिनियम और नियमावली के बीच में यदि कोई रास्ता सुलह नहीं हो रहा हो, जिला परिषद सदन को लगता हो कि इसमें कुछ साइलेंट है यहाँ पर विधानसभा और नियमावली में, तो बीच के रास्ता में यदि कोई ऐसा निर्णय कर ले तो जिला परिषद को अधिकार है, तो वह विनियमन हो गया, यानी वो अपनी नियम बना लेगा। लेकिन संविधान, अधिनियम और नियमावली को कोई कष्ट नहीं हो तो वह विनियमन बना सकता है। तो लाइन एक है। अब जिला परिषद में जो सदस्य जीत के गए हैं वो तो कोई बीपीएससी यूपीएससी करके तो गए नहीं है, लेकिन वहां आईएएस मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी स्तर के पदाधिकारी होते हैं। वो तो भैया सब जानते हैं ना कि अधिनियम क्या है, नियमावली क्या है, विनियमन क्या है। तो यहां तो लिख रहा है सीधा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों माने नियमावली, अब विनियमों द्वारा उसके अधीन जो सौंपा जाएगा वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उस संकल्प को पूरा करना। अब क्या अभी करता है लोग कि नहीं करता है। अब जिला परिषद के सदस्य यदि दिन भर नाला या पुल या पुलिया पीसीसी खोजिएगा तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी काहे करेगा। वो तो समझ जाता है आपका कमजोरी कि आप आए हैं माल पानी के फेरा में, कानून अधिनियम और नियमावली से आपको तो मतलब नहीं है। किताब पर तो आप कभी ध्यान नहीं दिलाते हैं सदन को कि हमारा ये अधिकार है, इसको पूरा करिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय। तब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय की है तो आप जा रहे हैं नाला झाड़ने के लिए पैसा खोजने, तो आपका कमजोरी समझ जाता है कि माल पानी वाला है, इसको ये अधिनियम और नियमावली विनियमन से इसको क्या मतलब है। उसी दिन आपकी स्तर गिर जाती है। जनता ने भरोसा किया है, 50,000 1 लाख जनता ने भरोसा करके जिला परिषद का सदन में अपर हाउस है जहां सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य, जिले भर के पदाधिकारी बैठते हैं। उस गरिमा में उपस्थिति आपकी होती है, ब्लॉक के प्रमुख बैठते हैं और उस सदन में इसकी अगर चर्चा आप करते तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल पर पहुंचती। अध्यक्ष के समान अधीक्षण, जिला परिषद के अध्यक्ष होगा, उसके समान अधीक्षण और नियंत्रण तथा जहां यथा विहित नियमों के जो ऊपर बनाया गया विनियमन अधीन जिला परिषद के पदाधिकारी और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, यानी जिला परिषद के कर्मचारी और पदाधिकारी पर नियंत्रण जो रखेंगे उसमें नॉलेज में किसके, तो जिला परिषद अध्यक्ष के, क्योंकि सुप्रीमो है ना। जिला परिषद से संबंधित सभी कागजात दस्तावेजों को रखना यह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का है, ये तो सब लोग जानते हैं। बहुत चीज मैं छोड़कर भागता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं। जिला परिषद निधियों से धन की निकासी सब वितरण करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा या अन्य कृतियों का अनुपालन करेगा। जैसा कि आप प्रस्ताव लें, जो भी प्रस्ताव आप लेंगे नियम के अंतर्गत वो इनको पूरा करना है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद की विमर्श के दौरान अगर हाउस में डिसीजन हो रहा है कोई बात पर, आज आपको अधिकार है ही नहीं है, अधिकार से बाहर अगर जाने लगिएगा डिसीजन लेने में, तो कार्यपालक पदाधिकारी का वहां पर हस्तक्षेप कर देंगे कि हम लोगों की सीमा से बाहर है, इस पर हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं। क्योंकि नियमावली आप देखिए, ई कानून में जब जिला परिषद में या अस्थायी समिति में बैठ के कोई चर्चा करिए ना उन लोगों के सामने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के, और जैसे कानून से बाहर जाइएगा
तुरंत वो हाथ खड़ा कर देगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको नहीं करना, ये आपको अधिकार ही नहीं है। भैया तो जो हमारा अधिकार है तू बताएगा नहीं। आज जैसे हम सीमा तोड़ते हैं तो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं वो बताएगा नहीं, क्योंकि हम तो नाला झाड़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं ओकरा से। जिला परिषद सदस्य को लगता है कि हम इसी के लिए आए हैं। गांव में जिला परिषद में हम लोग बैठे रहते हैं, कोई सदस्य मिलता है, क्या हाल है भाई, लगे हुए हैं कि इस रोड को हम बनवा दें। हम समझते हैं कि डूब गया, ही बिहार उजियाने वाला नहीं है। जिला परिषद का सदस्य जो है सड़क खोज रहा है बनवाने के लिए। अरे सड़क तुमको लाना है, सदन में जिला परिषद में पास करिएगा तो जिला योजना का ना काम है। वार्षिक बजट यदि बन जाएगा तो जिला योजना राज्य सरकार का काम है, वो तो सड़क बनना ही है। आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? आप अगर गांवों में बैठ के कहते कि अगर कोई ग्राम पंचायत का मुखिया, वार्ड का सदस्य, कोई शिकायत है भाइयों तो हमको बताइए, इनका उपाय कर देंगे। तो जिला परिषद के हाउस में जाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ में न बोलिए, आप नेता है ना। ग्राम पंचायत का मुखिया लीडर नहीं है, वो तो कार्यान्वित एजेंसी है। 10 लाख रुपया प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार है। वो आधा जनप्रतिनिधि है, आधा वो प्रशासनिक है। शासनिक और प्रशासनिक दोनों पद है। वो सरकार है, इंप्लीमेशन करने का उसको अधिकार है, उसके लिए चुनावे लड़ा है वार्ड के सदस्य और मुखिया। अब वो अधिकार आप सदस्य कैसे खोज लीजिएगा? जिला परिषद का सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, ये तो भाषण देने के लिए ही चुनाव जिताया जाता है ना, कि सदन में जाके आंख खोल दे, सरकार का ध्यान आकृष्ट करे। तो जिला परिषद का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपको गांव की जनता ने चुनाव जिता करके भेजा है, नाहर और पुल पुलिया बनाने के लिए नहीं भेजा है। जहां भ्रष्टाचार है उस पर उस सदन में काम काम बोलना पड़ेगा। जितना हंगामा कर सकते हैं अपनी बातों को, हंगामा के मतलब कि विषय पर इसको करिए। यहां लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, जिला लुटा गया। आज दादा, यहां तो आप पुल के लिए पैसा मांगे हैं तो किसके खिलाफ में बोलिएगा तो सोचिएगा कि जो 5 लाख रुपए मिलने वाला है तो उन्होंने नहीं देगा। चाहते हैं कि बिहार का भला हो जाए, नहीं होगा। मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय नीति के मामले में जिला परिषद को परामर्श देगा और जिला परिषद के लेखा से संबंधित सभी मामलों में ये वार्षिक लेखा बनाना, ये तो कई बार मैं चर्चा करते रहता हूं कि वार्षिक बजट बना करके जिला योजना को भेज देना। तो जिला परिषद के जो सदस्य हैं ये वार्षिक योजना बनाना, तो जिला परिषद में बैठ के वार्षिक योजना अकेले बना लीजिएगा। तो जिला परिषद के सदस्य इसको उठाएगा। जो वार्ड सभा से नहीं शुरू होता है, वार्ड सभा में हमने कई बार जिक्र किया, वार्ड सभा, फिर जाएगा वो ग्राम सभा में, फिर वो ग्राम पंचायत में पंचायत का वार्षिक योजना बनेगा, फिर उठकर चला जाएगा पंचायत समिति में, फिर पंचायत समिति से जिला परिषद में आएगा, फिर इसका वित्त योजना अंकेक्षण समिति है जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, फिर वहां इसको संकलित किया जाएगा पूरे जिले का। तो उस वार्षिक योजना को कह रहा है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को करना है। इतना होता है, और नहीं होता है तो भगवान आके उतर के विकास कर देंगे। अब पदाधिकारी साइलेंट है, वो तो देख रहा है कि कुल रुपया का चेक काट रहा है वार्ड के सदस्य, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद। हम बैठ करके यहाँ फाइल गिने, उसको मन में तकलीफ है, सीधा हम बता देते हैं, इसलिए वो चुप हो गया, जाओ लुटा जाए। लेकिन जानता है अगर सजा हो जाएगी तो पदाधिकारी को काम करना पड़ेगा। रोज 50 को कंप्लेन जाए कलेक्टर के पास, जाना ही पड़ेगा। जब पेंडिंग होगा तो बिहार सरकार तब ना खोजेगी, अरे इतना जनता का कंप्लेन पड़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं बैठ के। तो मुख्य लेखा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय समुचित मंजूरी के बिना नहीं किया गया है। जो मुख्य लेखा पदाधिकारी है जिला परिषद में, बिना निर्देश के, बिना आदेश के, बिना स्वीकृति के आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। इसको देखते रहना। जो भी नियमावली बनाई गई, नियम बनाया गया है या विनियमन बनाया गया, उसके अनुसार ही खर्च किया जाए। वैसे किसी भी व्यय को नामंजूर कर देगा
अगर बिना प्रस्ताव का करिएगा तो इस अधिनियम या नियम अथवा विनियमन द्वारा समर्थित नहीं हो, जिसके लिए इस बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, आज आप खर्चा कर दीजिएगा तो वसूली भी होगा। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों को संपादन में सहायता करेगा। मुख्य योजना पदाधिकारी, देखिए आ गया, मुख्य योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामले में जिला परिषद को परामर्श देगा और जिला परिषद की योजना से संबंधित सभी मामलों के लिए जिनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में शामिल है, उत्तरदायी होगा। ये लाइन को समझिए, यहीं से जिला योजना में जाएगी। और जिला योजना एक ऐसी कमेटी है जिसका सेक्रेटरी कलेक्टर होते हैं। दो ही कमेटी के जिला में सेक्रेटरी होते हैं कलेक्टर। एक है आपको जिला योजना और दूसरा है विसूत्री। तीसरी भी है अनुश्रवण समिति, जिसके कोई सांसद जो है अनुश्रवण समिति के परामर्शदात्री एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष होते हैं, वहां भी सेक्रेटरी कलेक्टर होते हैं। तो जिला परिषद के नजर में जब तक वार्ड सभा से ला करके योजनाओं का संकलन होगा तब न जिला योजना के माथा पर पटकाएगा। और जब जिला योजना के माथा पर पटकाएगा तो बिहार में नेता आज मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो विपक्ष के नेता को हमला बोलने का जगह मिल जाता। तो विपक्ष को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए थी बिहार में कि गांवों से जो जहां भ्रष्टाचार है, जो विकास गांवों में अंतिम कतार में बैठने वाले लोगों का नहीं हो रहा है, उस विकास की चर्चा करके प्रस्ताव के माध्यम से जिला परिषद के माध्यम से जिला योजना में भेज दें। तो जिला योजना तो जिला का संगम है। वहां त्रिस्तरीय नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और इधर से ग्रामीण विकास का जो योजनाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, दोनों का संगम का नाम है जिला योजना समिति। और जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं और उसका सेक्रेटरी कलेक्टर होते हैं और उसके सदस्य जो उसमें भी वोटिंग होगा, अभी तुरंत होगा, अभी बिहार में हुआ नहीं है, एक चुनाव बाकी है। जिला योजना में जिला परिषद के सदस्यों का नामांकन होगा, फिर नगर पालिका क्षेत्र से जीत के आएंगे। दोनों का संगम स्थल का नाम है जिला योजना समिति और वही जिला का संपूर्ण विकास का निर्णय होता है और वहीं से राज्य सरकार को जाता है और राज्य सरकार विभिन्न विभागों में बांट करके कैबिनेट का डिसीजन करके फिर केंद्र सरकार को जाता है, तो फिर वह आवंटन आता है। तो बिहार में वार्ड सभा नहीं होगा और जिला परिषद बैठ के तब झाल बजाइए। इसीलिए जिला परिषद चुनाव हारते रहते हैं। जिला परिषद जीत गए, 5 वर्ष के बाद जब गांव में जाइएगा तो आप समझ लीजिए आप क्या सुनते होंगे वो भगवान आपको खुद बता दिए होंगे। तो भटकाव का शिकार से बचिए, आज का यही विषय था। कल थोड़ा सा फिर हम पंचायत सेवक, ग्राम पंचायत में छूट गया था पीछे, उसमें ग्राम पंचायत वार्ड सभा का सब अधिकार बताए थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी ग्राम सेवक की बड़ी भूमिका है पंचायती राज में। हम सब जिला परिषद के कानून पढ़ा देंगे, बोल देंगे, आप समझ लीजिएगा, हम समझ लेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत जब तक धरातल पर नहीं उतरेगी ये सब हमारा बोलना बेकार हो जाएगा बिहार के अंदर। इसलिए हम सब लोगों को पहले लगना चाहिए वार्ड सभा में। कुछ बात तो है, मैं इसका जानकारी रखता हूं थोड़ा बहुत, तो तभी तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन वार्ड सभा नहीं होगा, कोई इस धरती पर जन्म नहीं लिया है गांव में रहने वाले लोगों का विकास कर दे। इसलिए हम सबको शपथ लेना होगा। आप जहां हैं वहां वार्ड सभा की तैयारी कराइए। बड़े पैमाने पर वार्ड सभा हो भी रहा है बिहार के अंदर, लेकिन अभी 10% हो रहा, अभी 90% बाकी है। 200 केस हुआ है बिहार में। शुरुआती दौर में सब होगा, समझिएगा नहीं ठीक से तो होगा, लेकिन आने वाला समय में कहीं झंझट झगड़ा नहीं होगा। जब सब लोग समझ जाएंगे कि यही हमारा अधिकार है, इसे वार्ड सभा में न्याय मिलना है, सब बंद हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल सुबह पुनः 7:30 बजे हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आप सबके भरोसा के साथ
आप सबको एक बार विदा लेते हुए नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।